हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 40 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज का। बहुत ही अच्छे से हमने 39 डेज़ की क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं और बहुत कुछ नया, बहुत कुछ हमने उस 39 डेज़ के अंदर सीखा है। बहुत सारी टिप्स पता चली है, बहुत सारी ट्रिक्स पता चली हैं, बहुत सारे नए नए पैटर्न्स के नेम्स, बहुत सारे डिज़ाइंस, हमने हर एक चीज़ बहुत डीपली कवर करी है। अगर आपने अभी तक मेरे कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से जाकर उस कोर्स को ज्वाइन करो। फ्री मेहंदी ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट का लिंक भी पूरा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर उसको चेक कर सकते हो। तो आज का जो हम डिज़ाइन कवर करेंगे वो हम करेंगे कटवर्क वाला, कि किस तरीके से हम कटवर्क हमने सीख लिया, कटवर्क होता क्या है, अब उसको हैंड पर कैसे सेटअप करना है, कहाँ कहाँ पर वो जो कटवर्क डिज़ाइन है वो यूज़ हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं सिर्फ पाम लेंथ ही सिखाऊंगी। पाम लेंथ से 1 फिंगर या 2 फिंगर ऊपर जाऊंगी, ज़्यादा मैं ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। ठीक है, अब ऊपर वाला जो मैं दूंगी वहाँ पर भी मैं कटवर्क पैटर्न ही दूंगी विद द हेल्प ऑफ लीफ एंड स्विल्स। देखना कैसे 3 पेयर ऑफ मैं लीफ बना रही हूँ यहाँ पर, जो मैंने आपको सिखा रखा है। हर एक चीज़ अब आपने सीखी हुई ही रिपीट करोगे। यही फ़ायदा होता है स्टार्टिंग से चलने का, ताकि आपको जो भी पैटर्न होते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और बहुत अच्छे से वो आपको बनाने आ जाए। अगर आप डायरेक्ट डिज़ाइंस के ऊपर जाते हो तो आपको समझ में आने में दिक्कत होती है कि ये वाला पैटर्न कैसे बना, ये वाला पैटर्न कैसे बना। इसीलिए मेहंदी कोर्स में और मेहंदी को नॉर्मल सीखने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे अपन नर्सरी से 12th में जाते हैं, एक एक चीज़, एक एक स्टेप सीखते हुए, सेम वैसे ही मेहंदी में भी होता है। एक एक चीज़ की स्टेप होती है कि पहले ये चीज़ सीखेंगे फिर ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ कटवर्क पैटर्न बनाया। अब मैं इसको जस्ट बोल्ड करूँगी, मतलब बॉर्डर दूंगी जितना हम कटवर्क में देते हैं। मैं डायरेक्ट दे रही हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लाइन्स बना सकते हो और फिर इसको बोल्ड कर सकते हो। इससे जो आपकी फिनिशिंग है वो बहुत एनहांस होगी। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ हमारा ऊपर वाला पोर्शन। अब आते हैं हम डायरेक्टली कटवर्क के साथ ही आपको स्टार्टिंग करेंगे। अब वो देखना वो कटवर्क डिज़ाइन जो है वो कैसे जाएगा। हमेशा मैंने आपको बोला था कि हम मेहंदी का जो डिज़ाइन है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिटिल फिंगर की साइड से। तो सेम लिटिल फिंगर से ही मैं पूरा कटवर्क का पैटर्न लेते हुए इंडेक्स फिंगर तक आऊँगी, ठीक है। दिख रहा है आपको ये, यहाँ से मैं अपना लिटिल फिंगर से, मतलब लिटिल फिंगर की साइड से कटवर्क का पैटर्न लेते हुए पूरा इंडेक्स फिंगर तक मैं लेकर आऊँगी। तो यहाँ मैं दे रही हूँ लोटस का फ्लावर, स्विरल्स और लीफ, स्पाइरल्स नहीं दे रही, जस्ट लोटस का फ्लावर, स्विरल्स और लीफ। देखना मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ कर्व करा। ये अगर आपको पैटर्न याद हो तो मैंने ये वाला पैटर्न आपको पिकॉक में सिखाया था। अगर आपने शुरू से मेरी क्लासेस देखी हैं तो आपको ये पैटर्न पता होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। साइड में लीव्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्विरल, स्विरल्स के ऊपर जाएगी ऐसे लीफ, ठीक है। अगेन यहाँ से यूँ स्टार्ट होता हुआ, अब एक लोटस का फ्लावर मैंने इस तरफ बनाया ना, तो दूसरा मैं किस तरफ बनाऊंगी, इधर, लाइक दिस। थोड़ा सा हम स्विल से इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बना रही हूँ। पहले मैंने लोटस का फ्लावर, फिर स्विल्स, फिर इधर मैंने लीव्स दी। अगर आप चाहो तो इसको अपने तरीके से आप कैसे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन स्विल दे रही हूँ,
यहाँ पर अगर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज देखो यहाँ पर भी लोटस है, यहाँ पर स्विरल आ गया, यहाँ पर स्विरल आ गया, अब मैं अगेन यहाँ पर वापस से स्विरल नहीं बना सकती, ना ही मैं यहाँ पर लोटस बना सकती, वो चीज़ सेटअप नहीं बैठती। तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट दो कर्व लाइन देकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, इन चीज़ का ध्यान देकर भी आप अपने जो डिज़ाइंस हैं उनको एनहांस कर सकते हो। जस्ट एक एक डिज़ाइन को हमने ज्वाइन करते हुए बनाना है। ठीक है, अब स्विरल में इसको थोड़ा सा इस तरफ दे रही हूँ, ऐसे ये स्विरल के ऊपर लीव सेट करनी, लोटस बनाना, कटवर्क बनाना, हर एक चीज़ आपको सिखाई गई है पहले। ठीक है, बन गया ये वाला डिज़ाइन हमारा। अब ऊपर वाला पोर्शन अगर आप चाहो तो इसको प्रॉपर ऊपर लेकर भी आ सकते हो, अदरवाइज़ हम इतना पोरवे के लिए भी छोड़ सकते हैं। मैं सारे के सारे डिज़ाइन ही इसको कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं इसको प्रॉपर पैटर्न बना रही हूँ। ठीक है, लाइक दिस। अब कटवर्क बनाने के बाद आपको पता ही है कि हम इसको बॉल्डिंग करते हैं। ऐसे पहले लाइंस दे लो, ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बिगड़े ना। ठीक है, फिर इसको इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग पहले बाउंड्रीज को बोल्ड करो, फिर अंदर पूरी फिलिंग करो। ये आपको बहुत अच्छे से पता ही है कि किस तरीके से हम कटवर्क डिज़ाइन को बनाते हैं, कितनी लेंथ में ये मोटा होता है, कैसे इसको फिल करा जाता है, ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस में सिखाया आपको। जैसे हम पूरे पैटर्न के ऊपर ही कटवर्क का डिज़ाइन देंगे। अब देखो, ये कटवर्क बनाने के बाद ऑलमोस्ट हमारा जो 50% हैंड लगा लो कंप्लीट हो गया। जस्ट हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रह गया। ठीक है, अब हम इसको फिलिंग कैसे करेंगे, इसकी फिलिंग देखना। हमेशा जो इसकी फिलिंग जाएगी वो कर्व में जाएगी, और थोड़े थोड़े पैटर्न के अंदर, मतलब थोड़े थोड़े स्पेस के अंदर हम अपनी फिलिंग्स को चेंज करते जाएंगे। लाइक कहीं पर हम चेक्स देंगे, कहीं पर हम बॉर्डर्स देंगे, कहीं पर हम बेसिक फिलिंग्स देंगे। तो इस तरीके से हम इस पूरे हैंड को कंप्लीट करेंगे। अब मेरे को देखना मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले तो 4 लाइन के बॉर्डर से इतने पार्ट को आप सेपरेट करो, बिल्कुल बारीक बारीक बॉर्डर बनाना है, ज़्यादा खुला खुला हमने बॉर्डर नहीं बनाना। ठीक है, इस तरीके से सेंटर वाली लाइंस बोल्ड, देन अगेन एक लाइन, फिर हार्म्स, ठीक है, और बड़े वाले हार्म्स। इस तरीके से बॉर्डर से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इस पार्ट के अंदर देखो मैं क्या बना रही हूँ, और उस पार्ट के अंदर देखना हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैं दे रही हूँ बेसिक फिलिंग। कौन सी वाली, स्पाइरल विद डबल लेयर ऑफ हम। अब ध्यान देना है कि जो बेसिक फिलिंग होती है, पहले भी आपको सिखा रखा है, वो हमेशा लाइट हैंडेड होती है, मतलब बहुत लाइटली उसको करा जाता है, बिल्कुल भी उसके अंदर प्रेशर नहीं दिया जाता। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। जैसे इस वाले पार्ट में मैंने क्या दी, बेसिक फिलिंग। अब जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है थोड़ा सा, वहाँ पर मैं दूंगी चेक। अब देखो, सिर्फ इतने पार्ट में मैं चेक दूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा सा इसको है ना फिंगर तक लेके जाऊँगी इस तरीके से, लाइक दिस। थोड़ा सा पार्ट को अपना बड़ा करूँगी। यहाँ पर मैं दूंगी डबल लाइन चेक, बोल्ड वाला।
समझे कैसे डबल लाइनिंग चेक कैसे दे रही हूँ, ध्यान देना। इस तरीके से इन सबको बोल्ड कर दो। हद होती है यार। अब एक लाइन ऐसे ये वाला चेक, ठीक है। इस तरीके से ये वाला चेक देंगे। उसके बाद चेक के बाद भी आपको पता ही है कि हम बॉर्डर्स देकर इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई सा भी बॉर्डर दे सकते हो। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर छोटे छोटे से वाइन्स ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से वाइन सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर रही हूँ, बिकॉज पूरी फिंगर पर अगर हम पैंट से बनाते जाएंगे तो वो भी बिल्कुल गंदा लगेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस पैटर्न को चेंज कर रही हूँ लाइंस और डॉट्स देकर। अगर हम सेम फिलिंग ही, सेम चेक ही, सेम सब कुछ लेते जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े थोड़े से गैप में अपने डिज़ाइन को इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में चाहो तो ऐसे छोटा सा स्पाइरल बनाकर भी ख़त्म कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो इतना पार्ट हमारा बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब सूखने के बाद जो ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट शीट है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा गीला गीला ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से लग रहा होगा आपको कि पता नहीं क्या बन गया, बट जब ये सूख जाए ना तब बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा ये। अब आ जाओ इस तरफ। अब इस तरफ भी मैं सेम तो लेकर जा नहीं सकती कि सेम ही बेसिक फिलिंग कर दो, सेम चेक कर दो, सेम कर दो, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस लेकर आएंगे। कैसे? एक तो थोड़ा सा लेंथ में चेंजेस, कि अगर मैंने यहाँ से इसको डिवाइड करा है तो उसको मैं थोड़ा सा सेपरेटली डिवाइड करूँगी। कैसे? देखना, इस तरीके से मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँगी स्ट्रेट में।
समझ रहे हैं कैसे। और इसके अंदर मैं बनाऊंगी सिंगल लाइन चेक विथ डॉट। अगर आपको सिंगल लाइन चेक नहीं बनाना तो आप यहाँ पर जो जिगजैग वाला चेक होता है ना वो भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइक कैसे, और आपको पता ही है कि जब भी हम कोई लाइट वर्क करते हैं तो उसके साथ वाली लाइन को हम बोल्ट करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। अब देखो सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट बचा हमारा। अब इतने पार्ट के अंदर हम बैंड से, बेसिक फिलिंग से इसको हम कवर कर सकते हैं। लाइक कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर 4 लाइन का बैंड बनाओ, 2 लाइन तो हमने फिल कर दी, तो बची कितनी, 2 लाइन और। अगर आप लोगों को भी ये वाली मेहंदी की कौन चाहिए या कौन का मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत रीज़नेबल प्राइस पर मैंने बहुत सारी डिफरेंट रेट्स की मेहंदी की किट बना रखी है। लाइक 270 रुपीज़ से उसकी स्टार्टिंग है, जिसके अंदर आपको मेहंदी का पाउडर, ऑयल, ड्राइंग बोर्ड, लैमिनेशन शीट, ये सब 270 में नहीं है। 270 में पाउडर, ऑयल, सेलोफोन शीट, टेप, ये सब कुछ मिलेगा, पाइपिंग बैग्स और आयरन पिन। उसके बाद जैसे जैसे आप अपनी आइटम्स बढ़ाते जाओगे, उसकी क्वान्टिटी बढ़ाते जाओगे, किट का रेट भी बढ़ता जाएगा। अगर आपको प्रॉपर बिगनर किट चाहिए कि हमें कुछ बाजार से खरीदना ही ना पड़े तो आप 700 तक की वो जो किट है, 270, 350, 400, 500 एंड 700, ये उसके रेंजेस है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी किट को ले सकते हो। बहुत ही ऑर्गेनिक और बहुत प्यारा कलर देने वाला मेहंदी का ऑयल भी है, मेहंदी का पाउडर भी है, सेलोफोन शीट भी है, जो मेहंदी की प्रॉपर सेलोफोन शीट्स होती हैं वो वाली। ठीक है, तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। बहुत रीज़नेबल प्राइस पर आपको ये किट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ, देखना, स्विल जो ऐसे मोटे वाले होते हैं, छोटी कैरी कह लो, मिनी कैरी, मैंने आपको बेसिक फिलिंग में सिखाया था ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। अब इसको जस्ट हम आउटलाइन देंगे। ये पता है, इस वाली मेहंदी से, ऑर्गेनिक मेहंदी से काम करने में बहुत आसानी होती है, बहुत ही कम प्रेशर इसके अंदर लगता है और हाथ में कम पेन होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत स्मूथ होती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। एक बार आप यूज़ करके देखोगे ना, मार्केट वाली कौन को तो भूल जाओगे, और बहुत सस्ती भी पड़ती है। लगने में लगता है कि एक बार हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, पर आप रोज़ की 10-10 रुपये की कौन वेस्ट करने से अच्छा इकट्ठा मटेरियल ले लो, वो बहुत सस्ता पड़ता है और बहुत अच्छा भी पड़ता है वो। तरीके से हम अपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मात्र आधे घंटे में लगने वाली मेहंदी है और बहुत ही सुंदर दिखती है। एक बार ये सूख जाएगा ना, थोड़ा सा गीला शीट पर सूखने में टाइम लगता है, तो आप देखना ये वाला जो कट वर्क का पैटर्न है या फिर ये जो चेक का पैटर्न है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर खिल कर आता है। ठीक है, अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से रिव्यूज़ दे दिया करो, प्यारे प्यारे से कमेंट दे दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर रोज के 2-3 ऐसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, या जो वीडियोज़ के ऊपर जो व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, मात्र गिनती के रोज के सिर्फ 3-4 बच्चे ही होमवर्क भेजते हैं, 3-4 ही लाइक आते, तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता कि मैं ये वीडियोस बनाऊँ। आप देखते हो मेरी वीडियोस में ना गैप आ जाता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, या हफ्ते का भी बीच में मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता। लगता ही नहीं है कि वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, कोई मेरी देख रहा है, किसी को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे से कमेंट दे देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। एंड तक बने रहने के लिए डिज़ाइंस को मेरे साथ जरूर शेयर करना, अपना होमवर्क भी शेयर करना और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बाय बाय, टाटा।